हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे एसिड और बेस के बारे में। एसिड और बेस हमारा क्लास 11 का टॉपिक है और केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो आज हम देखेंगे एसिड एंड बेस का क्लासिकल कॉन्सेप्ट और उसका आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। एसिड एंड बेस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टड-लॉरी थ्योरी, लुईस कॉन्सेप्ट है एसिड एंड बेस का। तो आज की वीडियो में सिर्फ मैं आपको बताऊंगी क्लासिकल कॉन्सेप्ट एंड आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ब्रॉन्स्टड-लॉरी थ्योरी और उसकी लिमिटेशंस और लुईस एसिड एंड उस बेस के बारे में और उसके लिमिटेशंस के बारे में। तो आज हम क्या देखेंगे, क्लासिकल कॉन्सेप्ट और उसकी लिमिटेशंस और आर्हीनियस कॉन्सेप्ट और उसकी लिमिटेशंस। तो हमारी आज की हेडिंग क्या है, एसिड एंड बेस। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एसिड एंड बेस का क्लासिकल कॉन्सेप्ट। क्या देखेंगे, एसिड और बेस का क्लासिकल कॉन्सेप्ट। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या थे, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या थे हमारे, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड हमारे क्या थे, जो करंट को कैरी करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया, कैन कैरी करंट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ने हमको बताया कि एसिड वो होते हैं जो करंट को कैरी करते हैं। सेकंड क्या था, इवॉल्व हाइड्रोजन, क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं। इवॉल्व हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद मेटल। क्या होते हैं हमारे एसिड की जो हाइड्रोजन को इवॉल्व करते हैं, जब हम मेटल के साथ उनकी रिएक्शन कराते हैं, वो हमारे एसिड होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या था, टर्न लिटमस पेपर रेड। और क्या होते हैं हमारे एसिड, जो लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट, सोर इन टेस्ट, कैसे होते हैं, खट्टे। कैसे होते हैं, खट्टे, सोर इन टेस्ट। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये क्या थे, ये एसिड के बारे में हमें क्लासिकल कॉन्सेप्ट ने बताया कि करंट को कैरी करते हैं, जब मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, लिटमस पेपर चेंज हो जाता है रेड कलर में और खट्टे होते हैं टेस्ट में। तो ये हमें क्लासिकल कॉन्सेप्ट ने बताया एसिड के बारे में। अब देखते हैं हम बेस के बारे में। अब देखेंगे क्लासिकल कॉन्सेप्ट बेस का। सबसे पहले गिव सोपी टच, कैसे होते हैं, सोपी इन टच, कैसे होते हैं टच में, बहुत सोपी, जैसे साबुन होता है सोपी इन टच, इसी तरीके से हमारा कैसे है बेसिस, सोपी इन टच। सेकंड क्या है, टर्न लिटमस पेपर ब्लू। क्या होता है बेस में, जो हमारा लिटमस पेपर होता है वो कैसे चेंज हो जाता है, इन कलर ब्लू। देखिए, आपको एक मैं अच्छी बात बताती हूँ इसमें, इस पॉइंट को याद करने की। देखो, बी से क्या है हमारा बेस और बी से हमारा क्या है, ब्लू। तो जो हमारे बेस होते हैं उस वो कैसे चेंज हो जाते हैं, लिटमस पेपर कैसे चेंज हो जाता है उनका, ब्लू कलर में। और देखिए, नेक्स्ट देखेंगे बिटर इन टेस्ट, कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट मतलब कड़वे होते हैं, कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे
loses property when combined with acid। क्या होते हैं हमारे बेस कि जब हम उनकी रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे तो क्या होता है कि जो हमारे बेस होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, लूज करते हैं। मतलब अब हम देखेंगे क्लासिकल कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट का क्या ड्रॉबैक था कि ये जो हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट था ये किस पे बेस्ड था, एक्सपेरिमेंट पर। तो यही इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी। तो क्या है, दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। तो ये क्या था, एसिड एंड बेस का जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट था ये उसकी क्या थी, लिमिटेशन की। ये जो मेथड है हमारा ये किस पे बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट पर। अब देखेंगे हम फिर नेक्स्ट आया आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। फिर क्या आया, आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट एसिड एंड बेस के लिए। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारे एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड वो होते हैं जो हमको हाइड्रोजन आयंस देते हैं। ठीक, जब हम एसिड को वाटर में मिलाएंगे तो वो हमको क्या देंगे, हाइड्रोजन आयंस। ये हमको बताया आर्हेनियस ने। और बताया कि बेस हमारे वो होंगे जो हमको OH, जो हमको क्या देंगे, OH आयंस देंगे, मतलब हाइड्रोक्सी आयंस देंगे। वो हमारे क्या होंगे, बेस होंगे। तो ये हमको किसने बताया, आर्हेनियस ने। तो लिखेंगे acid is a substance, acid is a substance which give hydrogen ions, which give hydrogen ions. Acid is a substance which give hydrogen ions when dissolved in water। कि एसिड वो होते हैं जब हम उनको पानी में मिलाएंगे तो वो हमको क्या देंगे, हाइड्रोजन आयंस। तो ये बात हमको किसने बताई, आर्हेनियस ने। ठीक, तो ये बताया हमको आर्हेनियस ने कि एसिड हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो हमको हाइड्रोजन आयंस देते हैं पानी में मिलाने पर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, HCl। तो ये क्या है, हमारा एग्जाम्पल है एसिड का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम। ये क्या है, ये हमारे एग्जाम्पल हैं आर्हेनियस एसिड के। जो हमारे एसिड होते हैं वो दो तरीके के हैं, मतलब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होते हैं हमारे वीक एसिड। तो ये जो एग्जाम्पल है ये हमारा किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड का। और ये एग्जाम्पल है हमारा वीक एसिड का। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे क्या होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, जो कंप्लीटली अलग हो जाते हैं, वो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड हमारे वो होते हैं जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, मतलब जो पूरी तरीके से अलग नहीं हो पाते हैं, जो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं हो पाते, वो होते हैं हमारे वीक एसिड। तो ये हमारा एसिड बेस का जो कॉन्सेप्ट था आर्हेनियस का, ये है कॉन्सेप्ट एसिड्स के लिए। अब हम देखेंगे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट बेस का। अब देखेंगे हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस। अभी मैंने आपको आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बताया, अब हम देखेंगे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ
बेस। तो देखिए बेस क्या होते हैं। बेस इज अ सब्सटेंस which give hydroxide ions बेस क्या होते हैं। बेस हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो हमको हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं जब हम उनको पानी में मिलाते हैं। तो क्या होते हैं बेस हमारे। बेस हमारे वह सब्सटेंस होते हैं जो हमको OH नेगेटिव मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं पानी में मिलाने पर। इसी तरीके से हमारे जो बेस हैं वो भी दो तरीके के हैं। एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है हमारा वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, जो कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। और वीक बेस कौन से होते हैं, जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, वो होते हैं हमारे वीक बेसिस। देखिए एग्जांपल के थ्रू देखेंगे हम। NaOH देखिए ये क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि ये क्या है, ये पूरी तरीके से कंप्लीटली क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। और ये क्या है हमारा वीक बेस, क्योंकि ये क्या है, ये पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है। ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये हमारा पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है तो ये हमारा वीक बेस है। अब हम देखेंगे आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस, मतलब क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स थे, ये कॉन्सेप्ट क्यों हमारा फेल हो गया। तो देखिए सबसे पहला इसका क्या था ड्रॉबैक, कि ये जो कॉन्सेप्ट था हमारा, इसने उनका एसिडिक कैरेक्टर नहीं बताया जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं था। मतलब जैसे कि एग्जांपल BF3 का इसने नहीं बताया कि BF3 हमारा एसिड है या बेस है, क्योंकि इसमें क्या था, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था, ये उनका ही एसिडिक कैरेक्टर बता पाया ये कॉन्सेप्ट जिनके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट था। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, दिस कॉन्सेप्ट does not explain the acidic character. This concept does not explain the acidic character of those substances in which hydrogen is not present. सबसे पहला इसका क्या लिमिटेशन था, कि ये जो कॉन्सेप्ट था हमारा, ये उन कंपाउंड्स का, उन सब्सटेंसेस का एसिडिक कैरेक्टर नहीं बता पाया जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं था। जैसे कि एग्जांपल BF3। तो ये नेक्स्ट लिमिटेशन देखेंगे हम आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की। दिस कॉन्सेप्ट does not explain the basic character of those substances in which hydroxide group is not present। क्या था, कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट था, जो था हमारा, वो उनका बेसिक कैरेक्टर नहीं बता पाया
जिसमें हाइड्रोक्साइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं था। तो यहाँ आके भी ये क्या है, फेल हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल NH3, ये कॉन्सेप्ट नहीं बता पाया कि NH3 हमारा बेस है या एसिड है। तो क्या है हमारा कि ये कॉन्सेप्ट जो था हमारा, उनका बेसिक कैरेक्टर नहीं बता पाया जिनमें हाइड्रोक्साइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं था। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या थी इसकी, दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ऑक्साइड्स। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था आर्हेनियस का, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था आर्हेनियस का, ये ऑक्साइड्स के लिए भी एप्लीकेबल नहीं था। मतलब एग्जांपल के थ्रू देखिए, CO2, Na2O, ये इनके लिए भी क्या है, नहीं बता पाया कि क्या हमारा इसमें एसिड है और क्या इसमें हमारा बेस है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था हमारा आर्हेनियस का, ये ऑक्साइड्स के लिए भी एप्लीकेबल नहीं था। तो ये कुछ टॉपिक, ये हमारी कुछ लिमिटेशंस थी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की। तो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया एसिड एंड बेस का क्लासिकल कॉन्सेप्ट, उसकी कुछ लिमिटेशंस, देन मैंने आपको बताया आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एसिड का और आर्हेनियस कॉन्सेप्ट बेस का, और मैंने आपको बताई उसकी लिमिटेशंस। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।